अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राबिया फिर से एक बार आप लोगों के सामने हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों का अर्ली स्टेज पे जब दिमाग बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे दिमागी काम भी करते हैं, तो ऐसे में क्या किन चीज़ों का यूज़ करके हम बच्चों की दिमागी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अर्थात ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों के दिमाग बढ़ाने के लिए ऐसे तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे आसपास भी बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके बच्चों के दिमाग को मजबूत रख सकते हैं, उनकी याददाश्त को बराबर अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो उनको बहुत सारा जो है दिमागी काम करना पड़ता है, तो ऐसे में आप किन चीज़ों का यूज़ करें। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है बादाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बरसों पुराना जो है फॉर्मूला है। लोग जो है दिमागी विकास के लिए बादाम को यूज़ करते हैं, क्योंकि बादाम विटामिन ए, मैग्नीशियम और पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इनफैक्ट ये बच्चों की बोन्स को भी मजबूत करता है। अर्ली स्टेज पे बच्चों की बोन्स भी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही होती हैं, तो बोन्स का अगर आप ख्याल रखना चाहते हैं तो भी आपको बच्चों को बादाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम से भी भरपूर होता है। बस इसको यूज़ करने का सही तरीका है कि आपको इसको ओवरनाइट सोक करना है, उसके बाद इसका छिलका उतार के बच्चों को दीजिए। इससे बच्चों को हेल्दी फैट्स भी मिलता है और ये बच्चों की भूख को भी मिटाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है अखरोट। अखरोट तो बच्चों की डाइट में आपको ज़रूर से ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे अखरोट को तो उसका जो शेप है वो हमारे दिमाग के शेप से मिलता जुलता ही है। इसलिए इसको जो है दिमागी ब्रेन फ्रूट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपको बच्चों को अखरोट देने ही देना है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इसमें बहुत भरपूर होता है और विटामिन ई होने की वजह से ये बच्चों की स्किन को भी अच्छा रखते हैं और बच्चों की आंखें भी अच्छी रहती हैं इसको देने से, और बच्चों की जो है मेमोरी को भी बूस्ट करता है। दूसरा जो है वो है एप्पल। एप्पल जो है बच्चों को पसंद आता ही है, और ये ऐसा फ्रूट है कि जो आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो बच्चों को आपको सेब जो है हमारे दिमाग में जो ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है, बच्चों की मानसिक कमज़ोरी को भी दूर करता है, और फाइबर से भरपूर होने की वजह से ये बच्चों के पेट को भी अच्छा रखता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि सेब में कुछ ऐसी जो है ताकत होती है जो अल्जाइमर जैसी बीमारी को भी दूर भगाता है। तो जब बच्चे जो है काफ़ी सारा जो है माइंड वर्क कर रहे होते हैं तो आप उनको एक्स्ट्रा सेब जो है रोज़ खाने के लिए दीजिए। इससे भी उनकी दिमागी क्षमता काफ़ी हद तक विकसित होती है। अगला जो हमें बच्चों को देना है वो है पालक। पालक जो है आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। पालक में यहाँ तक कि बोन्स को भी कुछ ऐसे मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं जो बच्चों की बोन्स को भी मजबूत करते हैं, और आयरन होने की वजह से ये बच्चों के रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ाते हैं और बॉडी को रिलैक्स भी करता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज, विटामिन B2, ये सारी चीज़ें पालक में भरकर होती हैं, तो बच्चों को पालक भी ज़रूर खिलाना चाहिए। हरी सब्जियों में जो सबसे अच्छा आयरन का सोर्स है वो है पालक, और पालक दिमाग को भी बहुत तंदुरुस्त रखता है। इसलिए आपको बच्चों को पालक के पराठे, सब्ज़ी कुछ भी दीजिए। और ऐसा देखा गया है कि जितने भी पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन के होने की वजह से ये हमारे ब्रेन को हेल्दी रखते हैं, क्योंकि विटामिन के का काम होता है ये कहीं भी रक्त का शरीर में थक्का नहीं जमने देता है। और बच्चे कहीं ना कहीं सारा दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको चोट लग जाती है, और हर वक्त हम जो ये चीज़ें देख नहीं पाते कि उनको कहाँ लगी। तो विटामिन के का काम होता है उस थक्के को फाड़ना, और घाव को अंदर से ये जल्दी भरता है। इसलिए हरी सब्जियां बच्चों की डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आजकल बच्चे इतने पिकी ईटर हो गए हैं कि उनको कुछ भी खिलाना मुश्किल सा लगता है। अगली जो चीज़ है दिमागी विकास के लिए वो है फ्लैक्सीड, जिसको अलसी के बीज भी बोलते हैं, और ये फुल ऑफ फाइबर होता है। अमीनो एसिड भी इसमें भर के होता है। इसको देने से बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ही बेहतर होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो कि बच्चों की स्किन को भी अच्छा रखते हैं, और ये आँखों के रेटिना को भी तंदुरुस्त रखता है। और क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, तो इस वजह से बच्चों की डाइट में आपको इसको ऐड करना ही चाहिए। दूसरा जो है सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों के।
ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट, और बच्चों को इसको देने से बच्चों का वेट भी बढ़ता है और उनका दिमाग भी तंदुरुस्त होता है। आप सोया चंक्स दीजिए या फिर किसी भी तरह आप इसको जो है चाट बना के दे सकती हैं, चाट में भी इसका यूज़ करिए। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में ही पाया जाता है, तो बच्चों की किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत, जब बच्चों की डाइट का आप प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो उनका इम्यूनाइजेशन सही रहता है। अगली इस लिस्ट में जो चीज़ है वो है दूध। दूध शुरुआती स्टेज पे ही नहीं, हमको ज़िंदगी भर दूध पीना चाहिए, लेकिन जो है ऐसा माना जाता है कि बाल्यावस्था में बच्चों को दूध बहुत ज़रूरी होता है देना, तो क्योंकि दूध जो है फुल ऑफ कैल्शियम होता है, विटामिन ए और प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, और ये एनर्जी से भरपूर होता है। बच्चों की दिन भर की भाग दौड़ करने के लिए, उनके दिमागी काम करने के लिए बच्चों को प्रॉपर एनर्जी देता है, ताकि वो जो है थके नहीं, बिना थके हुए वो उनकी किसी ग्रोथ पे इम्पैक्ट, उनका थकान का असर न पड़े। इसलिए आपको बच्चों को दूध भी बहुत ज़रूरी देना है। इस तरह से आप बच्चों की डाइट का प्रॉपर ध्यान रखते हो, उनकी डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब ऐड करते हुए अगर बच्चों की डाइट का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो कभी भी उनकी दिमागी क्षमता किसी भी तरह से, जब बच्चे अंदर से स्ट्रांग होंगे तो कहीं भी किसी भी जगह वो फेल नहीं होंगे और हर जगह अपना बेस्ट ही देंगे। तो बस आपको उनकी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, उनके रेस्ट का ध्यान रखना है, और हर तरह की चीज़ें उनको सारे दिन में ऐड करने हैं, जिनमें उनको आपको बैलेंस डाइट देते रहना है, और बच्चे अपने टैलेंट से आपको सरप्राइज़ कर देंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप बच्चों की ब्रेन पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपको मेरा छोटा सा ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। जब तक ले अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।